आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही एक और रोमांचकर हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जहां पे ये 40वां मुकाबला था। यह था दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला था अरुण जेटली मैदान में, और वहाँ पे धमाकेदार और रोचक भरा इलेक्ट्रीफाइंग कंडीशंस थे, एक माहौल था और ज़बरदस्त बल्लेबाजों के लिए पूरी तरीके से सपाट सी पिच, जहां पे रन्स बरसने को देख रहे थे। और वहां पे टॉस जीता गुजरात टाइटंस ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, कोई भी बदलाव नहीं था गुजरात टाइटंस के तरफ से। वही 3 स्पिनर्स खेला, राशिद खान, नूर अहमद और वही साई किशोर। बाकी दिल्ली कैपिटल्स में से डेविड वार्नर की जगह पे आए, वही बदलाव किए। फिर देखें तो आप एक आध बदलाव किए थे वही दिल्ली कैपिटल्स ने, जो कि एक अच्छा खासा बदलाव ये भी था, क्योंकि आप देखें तो शे होप को लाए थे, बाकी ललित यादव को बाहर बिठाया था। फिर वही गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा खासा बैलेंस बनाए रखे थे। लेकिन वहीं पे अगर देखें तो शुरुआत में पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेजर मैकगार्क ने शुरुआत की, और वहाँ पे शुरुआत में ही ज़बरदस्त शुरुआत किया था गेंदबाजों ने गेंदबाजी से। अजमतुल्लाह उमरज़ई से गेंदबाजी की शुरुआत की, और जेक फ्रेजर मैकगार्क अच्छा खासा शुरुआत कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, चौके छक्कों में तब्दील कर रहे थे। लेकिन आखिर में जाते जाते संदीप वारियर ने शॉट ऑफ फ्लाइंग डिलीवरी किए थे वहाँ पे डीप मिड विकेट में, ख़ास तौर पे देखें तो कैच दे बैठे थे, और वहाँ पे वो विकेट 23 रन बनाकर आउट हुए। पृथ्वी शॉ भी वही कैच आउट हुए कि ज़बरदस्त नूर अहमद ने वो कैच पकड़ा, ज़बरदस्त कैच, आउटस्टैंडिंग कैच मैं कहूँगा। बाकी संदीप वारियर आज पूरी तरीके से छा गए थे, और पावर प्ले में ही अगर आप देखें तो तीनों के तीनों विकेट चटका कर गए थे। शे होप को भी वही लिया। राशिद खान का ज़बरदस्त कैच, आज कैच में गुजरात टाइटंस की तरफ से ज़बरदस्त कैच लेते हुए देखे गए। लेकिन वही फिर से वही देखें तो शुरुआती क्षण बहुत ही ख़राब रहा, उतना ख़ास शुरुआत नहीं था। पावर प्ले में भले ही 44 रन बनाए थे, लेकिन मुकाबला फंसा अगर आप देखें तो पावर प्ले के बाद। जबकि देखें तो स्पिनर्स ने भी गेंदबाजी की, राशिद खान, नूर अहमद अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, और उनके साथ अगर थोड़ा बहुत समय से परे लगा, क्योंकि साई किशोर को उस वक्त गेंदबाजी करवाए नहीं थे, जो पिछले मुकाबले 4 विकेट लिए थे आज, क्योंकि ऋषभ पंत और वही अक्षर पटेल, आज अक्षर पटेल चौथे नंबर पे आए थे, और आज उन्होंने अपना बल्ला से रन्स बरसते हुए दिखाई दिए और खासा प्रभाव डाला। हालांकि संदीप वारियर की अगर 3 ओवर की बात करें तो 15 रन देकर 3 विकेट, पावर प्ले में जो तहलका मचाया हुआ था उसको बीच ओवर्स में पार्टनरशिप के ज़रिए नकार दिया था, और वहाँ पर वो पार्टनरशिप बहुत ही ज़रूरी थी। ख़ासतौर पर अक्षर पटेल और ऋषभ पंत कप्तान ने जो पार्टनरशिप बिल्डअप किया बीच में, और 15वें ओवर तक 127 तक लेकर गए थे, और वहां से मुकाबला पूरी तरीके से रोचक सा बना दिया था, रोमांचक बना दिया था। क्योंकि अक्षर पटेल अपना दूसरा अर्धशतकीय पारी खेली जो आईपीएल के इतिहास में, और ये सीज़न लय प्राप्त अभी तक कर नहीं पा रहे थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। लेकिन आज इस मुकाबले में चाहिए था उनको, और आज ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने भेजा, और आज पूरी तरीके से सही वो अगर देखें तो तब्दीली था, क्योंकि वहीं पे आज परफॉर्मेंस करके भी दिखाया। 66 रन की पारी, 43 गेंदों में 4 छक्के 5 चौकों की मदद से, और बाद में उनके विकेट गिरने के बाद उनका भी विकेट ज़बरदस्त अंदाज से लिया नूर अहमद ने। लेकिन वही लगभग अपना काम कर चुके थे, और वही ख़ास तौर पे देखें तो शतक या पार्टनरशिप था, 113 रन के करीब पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से नींव रख दी थी बड़े टोटल की तरफ, जहाँ पे आखिरी 5 ओवर में 97 रन लिए, 97 रन, जहाँ पे 97 रन्स की बात करें तो आखिरी 5 ओवर में लगभग 3 रन कम 100 ही रन, 127 था 15 ओवर में, और 20 ओवर में 224 रन बना गए दिल्ली कैपिटल्स अपने इस मैदान में, और अपने होम पे खेल रही थी तो अच्छा खासा फ़ायदा उठाने को देख रहे थे, और 200 प्लस रन फिर से बनाते हुए दिखाई दिए। और आखिरी 5 ओवर में ज़बरदस्त कुटाई हुआ वही ट्रिस्टन स्टब्स आए जो केमियो खेला, ज़बरदस्त वो केमियो, 7 गेंदों में 26 रन की नाबाद पारी, 2 छक्के 3 चौकों की मदद से। कप्तान ने 88 रन की नाबादी पारी, 43 गेंदों में 8 छक्के 5 चौकों की मदद से, 200 प्लस स्ट्राइक रेट से। क्या ज़बरदस्त उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई दिया, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में मोहित शर्मा आज लय में नहीं दिखे। 16वें ओवर में जब मोहित शर्मा को लाए
वहीं पे 16 रन दिए। फिर नूर अहमद को 14 रन परे, हालांकि उस वक्त अक्षर पटेल का भी विकेट लिया था। फिर आखिरी 3 ओवर मोहित शर्मा को 14 रन। फिर साई किशोर को 19 ओवर डालने दिए। मुझे समझ से पता लगा क्योंकि आपके पास संदीप वॉरियर था, उनको आप 1 ओवर करवा सकते थे, और अगर साई किशोर को करवाना ही था तो आपको 20 ओवर्स में करवाना था। लेकिन 19वें ओवर अपना पहला ओवर कर रहे थे और वहाँ पे 22 रन जड़ दिए थे, और आखिरी ओवर में 31 रन, जो अच्छा खासा 4 देखे तो छक्के लगाए, ऋषभ पंत ने 1 चौके लगाए, तो वहाँ पे ज़बरदस्त प्रहार किया। आखिरी ओवर में 31 रन, जहाँ पे लग रहा था कि शायद 180-85 तक आएंगे, वहाँ पे जाकर 97 रन दे चुके थे गेंदबाज गुजरात टाइटंस के, और वहाँ पे पूरी तरीके से मार खा गए। 224 रन एक विशाल का लक्ष्य, क्योंकि ये 225 रन का टारगेट मिलने वाला था, और संदीप वॉरियर के अलावा बाकी उतने खास गेंदबाज लय प्राप्त करते हुए दिखे नहीं। मोहित शर्मा पूरी तरीके से महंगे रहे, 4 ओवर में 73 रन थे। साई किशोर ने भी 1 ओवर में महंगे ओवर्स किए। हालांकि नूर अहमद का भी 1 ओवर था जहां पे बीच में करवाया नहीं, उनके भी ओवर करवा सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आज आर्य हाथोली आखिरी के 5-6 ओवर की अगर बात करें तो बाकी अच्छा खासा थोड़ा बीच में रोके हुए थे। वो पार्टनरशिप, शतक या पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से नींव और इस मैच का रुख ही पलट कर रख दिया था, और आखिर में बचा कुचा कसर स्टार्क्स और ऋषभ पंत ने उनके पार्टनरशिप्स के जरिए लगभग देखें तो 60-70 रन के करीब भी जोड़े। बहुत ही कम गेंदों में, लगभग 4 ओवर में 24 गेंदों में अगर आप देखें तो 67 रन के करीब जोड़े। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त पारी केमियो खेला स्टार्क्स ने अपने कप्तान के साथ, और कप्तान की ज़बरदस्ती है 68 पारी, यानी कि 88 रन नाबाद रहे। क्या ज़बरदस्त पारी, आज अहम पारी अहम वक्त पे आया जब मुश्किल में थी टीम। वहाँ पे अक्षर पटेल को भी दाद देना पड़ेगा, जो ज़बरदस्त आज पारी खेला, जो टीम मैनेजमेंट ने विश्वास जताया, उस विश्वास पे खरे उतरे, और वही 225 रन का चेज। और गुजरात टाइटंस हालांकि इस साल 200+ रन अभी तक बनाए नहीं थे, और गुजरात टाइटंस के पास एक चुनौती थी क्योंकि साई सुदर्शन हालांकि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए, रसिक सलाम भी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने आए थे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, तो गेंदबाजी का ऑप्शन एक थोड़ा बहुत लंबा था। और वही साई सुदर्शन की बात करें तो रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल कप्तान आए थे। कप्तान हालांकि ज़्यादा चले नहीं, 6 ही रन बनाए। नौकिया को ने उनको चलता कि अक्षर की ज़बरदस्त वो कैच आज जो रन्स और फील्ड में ज़बरदस्त रहे। हालांकि एक कैच छोड़ा भी था जहां पे साई सुदर्शन का मौका था, रसिक सलाम के ओवर था, और वहीं पे अगर वो विकेट चटकाते तो शायद वो लगभग और भी ज़्यादा आसान कर देते बाकी गेंदबाजों के लिए और आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ पे रन्स अगर ऐसे टारगेट चेस करने में अगर आपके 2-3 विकेट जल्दी जल्दी चटका जाते हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से आसानी हो जाता है उस टोटल को डिफेंड करना। और वही पिच भी था, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी नहीं था, क्योंकि बारिश पिछले कुछ दिन से गिरा था, और जिसके कारण ड्यू का फैक्टर इस मुकाबले में दिखाई नहीं दिया। और वही गर्जा रिद्धिमान शाह ने 39 रन की पारी के लिए 25 गेंदों में पावर प्ले में ज़बरदस्त प्रहार किया, 67 रन बनाए पावर प्ले में, जो अच्छा खासा रन रेट को मेंटेन करके रखा था। साई सुदर्शन के साथ मिलकर 65 रन साई सुदर्शन ने बनाया। आखिर में रिद्धिमान शाह को कुलदीप यादव ने चलता कि स्पिनर्स जब लाए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वहाँ पे थोड़ा बहुत रन गति को धीमा सा कर दिया था, वहाँ पे विकेट चटकाने के लिए मौका बनाए थे, और वहाँ पे ये विकेट चटकाया था जो ब्रेक थ्रू दिलवाया था। वहाँ पे पार्टनरशिप्स उस 80 रन के करीब पार्टनरशिप को तोड़ा, और उसके बाद जब आए ख़ासतौर पे अजमतुल्लाह उमरज़ई, वहीं पे भी एक लगातार विकेट चटकाए। फिर आए डेविड मिलर और साई सुदर्शन के बीच एक थोड़ा सा पार्टनरशिप पनप ही रही थी, वहाँ पे साई सुदर्शन का चलता कि विकेट रसिक सलाम ने ही गेंदबाजी की थी। वहाँ पे रसिक सलाम आज अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, नौरकिया आज के ऊपर पूरी तरीके से प्रहार हो रहा था। बाकी स्पिनर्स कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने बीच में अच्छा खासा गेंदबाजी किया, लेकिन साई सुदर्शन की 65 रन की पारी 39 गेंदों में वो अच्छा खासा आते ही आज इंटेंट अलग दिख रहा था, चेस की तरफ जाने को देख रहे थे और तेज़ी से रन्स बनाने को देख रहे थे, जहाँ पे कामयाब भी रहे, पार्टनरशिप बिल्डअप करने में भी कामयाब रहे। बाकी बचा कुचा कसर डेविड मिलर ने आखिर में आकर, क्योंकि इस साल उस देखें तो फॉर्म में नहीं लग रहे थे डेविड मिलर, और आते ही डेविड मिलर ने अपना जलवा बिखेरा, और डेविड मिलर ने 68 की पारी के लिए 55 रन 23 गेंदों में 3 छक्के 6 चौकों की मदद से आखिरी 5 ओवर में करीब 78 रन के करीब चाहिए था। वहाँ पे मुकाबला लगभग ऐसा था शायद यहाँ से मुकाबला दिल्ली आसानी से जीत जाएगा, लेकिन वहाँ पे आया ट्विस्ट, और वहाँ से राशिद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवाटिया जल्दी विकेट गिरने के बाद, लेकिन यहाँ पे राशिद खान का ज़बरदस्त प्रहार, जहाँ पे मिलर के विकेट गिरने के बाद फिर वही
कारनामा करके दिखाया। राशिद खान ने जो 2 ओवर में करीब 32-33 रन चाहिए थे और वहाँ पे पूरी तरीके से मैच को बनाए रखा था और आखिरी के 5 ओवर में भी अच्छा खासा रन्स दिए थे। 17वें 18वें ओवर में वहाँ पे 24 रन आए थे। नॉर्किया के 1 ओवर में 24 रन, उस 24 रन्स ने पूरी तरीके से मुकाबले को एक और बार जीवित कर दिया था। वहाँ पे चाहिए था करीबन 74 या 73 रन चाहिए था 4 ओवर में और वहाँ पे 24 रन 1 ओवर में, जहाँ पे मिलर की कड़ाकेदार शॉट, 3 छक्के जरे ज़बरदस्त अंदाज से और वहाँ से मोमेंटम को फिर से गुजरात टाइटंस हारे हुए मैच को जीत के तरफ अग्रसर कर रही थी, जीत के तरफ लेकर जाते हुए। लेकिन आखिरी 18वें ओवर में मुकेश कुमार ने अच्छा खासा गेंदबाजी किया, वो अहम विकेट चटकाया। डेविड मिलर का छक्का मारने की कोशिश और फिर मिड विकेट में उनका कैच पकड़ा गया। वो भी कैच छोटा था लेकिन वही आखिरी 2 ओवर में चाहिए था 32-33 रन, जहाँ पे राशिद खान ने 55 रन की पारी खेली। डेविड मिलर की ज़बरदस्त पारी, फिर राशिद खान ने आखिर में मैच को अलग ही अंदाज में लेकर गए थे, ट्विस्ट लेकर आ गए थे। वहाँ पे एक कैच भी हालांकि छक्का था, जहाँ पे रसिक सलाम के ओवर में वहाँ पे राशिद खान ने चौके भी लगाए थे, छक्के भी लगाए थे, लेकिन एक छक्का जाने को था वहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे, वहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स की ज़बरदस्त वो कैच हालांकि चूड़ा नहीं अंदर रख दिया और वहाँ के ज़बरदस्त एफर्ट दिखाया, जब पे छक्का बचाए यानी कि 5 रन बचाए थे और वही 5 रन आखिर में जाकर कामयाबी में तब्दील हुआ, क्योंकि आखिरी ओवर में 19 रन के करीब चाहे थे। वहाँ पे पहले 2 गेंद में चौका, फिर डॉट वही छक्का भी लगाया। आखिरी गेंद पे चाहे 2 गेंद में 11 चाहिए थे, वहाँ पे छक्का और आखिरी गेंद में चाहिए थे 5 और वहाँ पे फिर से एक और बार डॉट हो गया लॉन्ग ऑन की तरफ। छक्के जोर से मारने की कोशिश, फिर सिंगल फिर नहीं ले पाए और आखिर में जाकर मैच सिर्फ 4 रन से ये मुकाबला जीता। 224 रन बनाने के बाद भी 220 रन बना गया 8 विकेट के नुकसान पे, जहां पे दाद देना पड़ेगा रसिक दार सलाम को। 3 विकेट चटकाए, बहुत ही अहम 3 विकेट्स आखिरी में अच्छा खासा वापसी करवाया। फिर कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट चटकाए, ज़बरदस्त स्पेल कुलदीप यादव का भी। खलील अहमद हालांकि महंगे रहे, पहले ही शुरुआती में ओवर्स किया था पावर प्ले में, जहाँ पे उसके बाद केनी एंड्रिक नोट के पूरी तरीके से जो वो 17वां ओवर था वो पूरी के तरीके से महंगे किए कर दिए थे। वहाँ से मुकाबला लगभग लेकर चले गए थे डेविड मिलर। उसके बाद विकेट अगर नहीं गिरता तो शायद ये मुकाबला गुजरात टाइटंस अपने गिरफ्त में लेकर जाते और राशिद खान 21 रन बनाए 11 गेंदों में और उस पारी ने फिर से एक और बार जीवित रखा था। एक छक्के 3 चौकों की मदद से आखिरी गेंद में 5 रन चाहिए थे, वहाँ तक मैच को लेकर गए थे और 220 रन और 4 रन से यह मुकाबला जीता। लेकिन सबसे अहम बात यह था कि 2 अहम पॉइंट दिल्ली कैपिटल्स ने लिए और जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स अभी फ़िलहाल 7वें पायदान पे आ चुकी है और वही ज़बरदस्त छठे पायदान पे आ चुकी है, जहाँ पे 8 अंक। अभी 5वें पायदान में चेन्नई भी है 8 अंकों के साथ, लेकिन दिल्ली और गुजरात एक मैचेस ज़्यादा खेले, 9 मैचेस में 8 अंक, लेकिन रन रेट दिल्ली का बेहतर है और बाकी गुजरात टाइटंस को यह मैच भी खेलेगा और अभी दिल्ली कैपिटल्स क्या वापसी कर पाएंगे ये देखने लायक बात होगा। बाकी मुकाबले में कैसा रवैया अपनाते और अभी फिलहाल नीचे के जो बॉटम ऑफ द टेबल में है वो अगर जीतना शुरू करते हैं तो इस आखिरी मोमेंट में भी, आखिरी फेज़ में भी आईपीएल में और भी रोमांच बन जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये आईपीएल बन रहा है। बाकी मुकाबले अभी भी बचे हुए हैं, बहुत सारे मैचेस वहाँ पे कैसे उलटफेर देखने को मिलता है, लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त कराकेदार रहा और क्या 100वां मुकाबला था आज शुभमन गिल का। आज उतना बना नहीं, उनके बल्ले से रन्स आए नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कप्तानी में भी थोड़ी बहुत चूक दिखाई दी, चूक होते हुए और वही ये माइलस्टोन भी है। 100वां आईपीएल मुकाबला खेल रहे थे लेकिन आज अपने टीम को जितवा नहीं पाए और टीम जीता नहीं। आखिरी में आते आते हारा हुआ मुकाबला जीत की तरफ लेकर गए थे, लेकिन आखिरी गेंद में जाकर मुकाबले को हार का स्वीकार करना पड़ा और ये ज़बरदस्त ऐसे ही मुकाबले, रोचक भरे मुकाबले, हाई स्कोरिंग भी ज़बरदस्त है। 200+ रन्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं लगातार इन मैचेस में, तो बहुत ही ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।